हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइगर सेल्फ स्टडी। तो आज हम लोग जो है पृथ्वी के बारे में कुछ जानेंगे। पृथ्वी के बारे में आज जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए दिया गया है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है। तो ये झुकी है 23.5 डिग्री। सही उत्तर हो जाएगा 23.5 डिग्री। आगे दिया गया है सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। तो वह एकमात्र ग्रह है पृथ्वी, जिस पर जो है जीवन है। आगे है सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है। तो सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान 5वां है। आगे है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। तो देखिए पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। इसी तरह इसका जो है ध्रुवीय व्यास हो जाएगा 12,714 किलोमीटर। तो इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। आगे दिया गया है पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। तो ये घूमती है पश्चिम से पूर्व की दिशा में। आगे है पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है। तो यह है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और यह जो है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। तो इसका हो जाएगा 1610 किलोमीटर प्रति रफ्तार की दर से, और 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। आगे है पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है। तो दिन और रात होता है घूर्णन गति से। आगे है पृथ्वी की किस गति से ये साल बनते हैं। तो ये साल जो बनते हैं ये परिक्रमण से। सही हो जाएगा परिक्रमण। आगे है सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। तो देखिए सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी का समय लगता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड, यानी माने तो 365 दिन 6 घंटे। तो इसका सही हो जाएगा, ये सही उत्तर है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। आगे है पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं। तो देखिए पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को ये सौर वर्ष कहा जाता है। आगे है प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है। तो ये बढ़ता है इसमें 6 घंटे। आगे दिया गया है आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है। तो देखिए आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी जो है ये सूर्य ग्रह के समान है। तो ये सूर्य हो जाएगा। आगे कह रहा है पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है। तो ये नीला ग्रह कहा जाता है पानी की उपस्थिति के कारण। आगे है सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा ये कौन सा है। तो निकट का तारा है सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे, ये है प्रोक्सिमा सेंचुरी। आगे कह रहा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। तो ये उपग्रह हो जाएंगे चंद्रमा। नेक्स्ट है चंद्रमा की सतह पर यह सतह और उनकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है। तो ये कहलाता है सेलेनोलॉजी। आगे है चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं। तो चंद्रमा पर धूल के मैदान को कहा जाता है शांति सागर। सही हो जाएगा शांति सागर। आगे है जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है चंद्रमा को। सही हो जाएगा चंद्रमा।
आगे दिया गया है चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है। तो देखिए ये चंद्रमा जो है चमकता है सूर्य की रोशनी से, ये हो जाएगा सूर्य। आगे है समुद्र से उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है। तो समुद्र से उठने वाले ज्वार भाटे की वजह है आपेक्षिक सौर्य एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात, और ये अनुपात है 11:5। आगे कह रहा है दिया गया है चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है। तो ये है टाइटेनियम की, सही उत्तर हो जाएगा। आगे है पृथ्वी से चंद्रमा पर कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है। कह रहा है पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है। तो ये दिखाई देता है 57%, सही उत्तर हो जाएगा। आगे है चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिन में करता है। तो ये पूरा करता है 27 दिन 8 घंटे में। आगे कह रहा है चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो ये है लिबनिट्ज पर्वत। आगे दिया गया है चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो ये अंतरिक्ष यात्री थे नील आर्मस्ट्रांग एवं सर एडविन एल्ड्रिन, सही उत्तर हो जाएगा। आगे है चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई। तो ये सफलता पाई 21 जुलाई 1969 को। आगे दिया गया है चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे। तो ये गए थे अपोलो 11 से, इसका हो जाएगा अपोलो 11। आगे है प्रकाश चक्र क्या है। तो देखिए ये प्रकाश चक्र वैसी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। आगे है पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है। तो इसकी परिभ्रमण की दिशा है पश्चिम से पूर्व। आगे कह रहा है जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है दीर्घवृत्तीय, उसे जो है दीर्घवृत्तीय कहा जाता है। आगे है एफ साइड रेखा क्या है। तो देखिए एफ साइड रेखा हो जाएगा उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, और यह जो है सूर्य के केंद्र से गुजरती है। आगे दिया गया है कह रहा है उपसौरिक क्या है। तो उपसौरिक ये जो है 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसे उपसौरिक कहा जाता है। आगे है अपसौरिक क्या है। तो अपसौरिक है ये 4 जुलाई को पृथ्वी दूरी ये सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, तो इसे ही कहा जाता है अपसौरिक। आगे है अक्षांश क्या है। तो यह अक्षांश गलों पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, और यह अंश में प्रदर्शित किया जाता है। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप लोग को पसंद आ जाए। यदि आप लोग को पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।